सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं हपटाउन लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 21% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -38.5%। एक्सपेंसेस -42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -68% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 8 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 47.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 57% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 55% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ लगभग 3.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 4.5 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 1% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -18% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 36 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -80% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 49% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 11 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 122% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। हपटाउन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक हपटाउन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 29.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 49% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 36.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -18% की गिरावट भी हुई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -18.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 118% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल लगभग 11 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, लगभग 1 गुना की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। हपटाउन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 28.81% से इंक्रीज होकर 2025 के में 32.09% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 66.02% से 2025 के में 62.76% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0.17% से 2025 में 0.2% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.03% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.05 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 19 मई 2025 को फाल्गुनी व्योमेश शाह ने 15.8 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 220 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 34.8 करोड़। 19 मई 2025 को खिलेन व्योमेश शाह ने 15.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 220 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 34.8 करोड़। 19 मई 2025 को कुंजल हेमंत शाह ने 9.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 220 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21 करोड़। 19 मई 2025 को रुशांक व्योमेश शाह ने 21.3 लाख शेयर्स खरीद लिए 220 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 46.9 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।